श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। सब कुछ सौंप दो इस श्याम के चरणों में। भक्तों वास्तव में कह रहा हूं, जिसका इस गोविंद के प्रति, मेरे सांवरे के प्रति विश्वास होगा ना, मेरा सांवरा, मेरा घनश्याम उस विश्वास को कभी तोड़ेगा नहीं आपके को। मैं एक सुंदर प्रसंग एक याद आ रहा था मुझे, मैं सुंदर प्रसंग सुनाऊं। एक बार ना वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। महात्मा, उन महात्मा को ना पता है क्या बोलते थे सब लोग उन महात्मा से? कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, पता उन महात्मा से क्या बोलते थे? जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। उन महात्मा को सभी लोग वृंदावन वासी जज साहब कहकर पुकारते थे। जज साहब क्यों कहते थे? वो जज साहब दक्षिण में ना एक किसी नगर में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जज हुआ करते थे। एक सुंदर घटना उनके साथ घटी और वो वृंदावन में आकर भगवान के भक्त हो गए, जज साहब नाम के महात्मा बन गए। बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों। एक नगर में एक केवट रहता था, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भोला। और भक्तों यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था ना उसका भोला, वैसा ही वो मन से और स्वभाव से बिल्कुल भोला था। उसका ध्यान तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पण, केवल मेरे राम का परम भक्त था। जो कुछ भी होगा तो कोई पूछते भोला कैसे हो? भैया रघुनाथ जी जाने। क्या चल रहा है? भैया रघुनाथ जी जाने। हर बात पर रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। केवल उसके जो भक्ति थी, भाव थी ना, केवल कहाँ थी? रघुनाथ जी के श्री चरणों में। भक्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगा, उसका विवाह हुआ, 3 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई। धीरे धीरे वो सब वृद्धि को प्राप्त होने लगे, बड़े हुए। भक्तों समय आने पर वो पुत्री विवाह के योग्य हो गई। पुत्रों ने कहा पिताजी बहन जी बड़ी हो गई, अब इनके विवाह करना चाहिए, सुंदर वर ढूंढे। पिताजी ने कहा हाँ भैया वर तो ढूंढना चाहिए। वर ढूंढा गया, लेकिन विवाह के लिए अब भोला बेचारा केवट जितना था उतना सेठ जी से कुछ कर्जा ले लेते हैं हम, और कर्जा लेकर बहन का ब्याह कर देंगे, और जब हम कमाएंगे धीरे धीरे और सेठ जी को चुकाते रहेंगे। भोला ने कहा ठीक है भैया। सेठ जी के पास गया, सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। कुछ रुपए उधार लिए, कहा भैया देख ये तो ठीक है ले जा रहा है, लेकिन कब देगा? सेठ जी किस्त बांध दीजिए या इकट्ठा ले लीजिए, मैं आपको इतने महीनों के इतने साल के बाद आपको आपका धन लौटा दूंगा। देख भैया धन के साथ ना इसका ब्याज भी लगेगा। ठीक है सेठ जी, आपकी पाई पाई में आपको लौटा दूंगा। एक लिखावट करवा ली भैया, इतने रुपए इतने % ब्याज पे ये भोला हमको चुका देगा। भक्तों बेटी का विवाह हुआ, बढ़िया। पुत्रों का विवाह कर दिया। भोला ने कहा भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जब पैसे इकट्ठे हो जाएं तब बता देना, सेठ जी को जाकर उनका कर्जा हम उतार देंगे। और भोला जो केवट था ना भक्तों, वो गांव में मंदिर था रघुनाथ जी का, उस रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के रहने लगा। कुछ समय के बाद पैसा इकट्ठा हुआ। पुत्रों ने कहा पिताजी सेठ जी को पैसा दे आइए। भक्तों भोला पैसा लिया, सेठ जी के पास गया, सेठ जी आपका ये पैसा ये सूद समेत आप वापस ले लीजिए। सेठ जी ने गना ब्याज सहित पूरा पैसा वापस मिल गया। एक पर्ची पर लिखकर दे दिया, लो भैया ये आपके जमा की रसीद, पढ़ लो एक बार। भोला ने कहा अरे सेठ जी हमको पढ़ना नहीं आता, आपने जो लिखा है सही लिखा है, आगे रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी के मन में थोड़ा सा पाप आ गया, ये पढ़ना ही नहीं जानता ये तो। कहा बोला एक काम करिए, पर्ची मुझे पकड़ा, थोड़ा पानी लेके आ, पानी पिला मुझे। पानी लेने गया, इतने में सेठ जी ने उस पर्ची को लिया, अपनी बही में लिख लिया, और एक दूसरी ऐसी कुछ भी पर्ची में लिख करके दे दिया, ये तेरी संभाल ले पर्ची। अब पढ़ना जानता नहीं बेचारा भोला, सोचा यही सेठ जी ने रसीद दे दी जमा की, ले जाकर के उस रसीद को रख दिया बोले रघुनाथ जी के श्री चरणों में। रघुनाथ जी ये पर्ची आपके आशीर्वाद से कर्ज चुक गया। अब रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। भक्तों इधर सेठ जी के मन में आ गया पाप। सेठ जी ने जाकर केस कर दिया कि इतने समय पहले ये भोला ने मुझसे कर्जा लिया था, लेकिन अभी तक कर्जा मुझे चुकाया नहीं है। भक्तों केस पहुंच गया कहां? कोर्ट में। और किस कोर्ट में? जिस कोर्ट में वो जज साहब वहां के जज हुआ करते थे, उनके पास गया। जज साहब के वहां से समन गया।
कि भैया आ जाओ। इधर गए, भोला जी महाराज, भोला को बुलाया, भैया क्या है। भक्तों आज भोला से पूछा, भैया ये बताओ क्या तुमने सेठ जी से रुपए लिए थे? लिए थे। तो दिए क्यों नहीं? महाराज मैंने रुपए तो उनको वापस दे दिए थे, मैंने रुपए वापस दे दिए थे। तो भैया ये तो कह रहे नहीं दिए, पर्ची दिखाओ। तो वो पर्ची जो थी वो दे दी। जज साहब देखो ये पर्ची रही। जज साहब ने कहा भैया इस पर्ची में तो इससे सिद्ध नहीं होता कि तुमने पैसे वापस दे दिए, इसमें तो पता नहीं क्या लिख रहा है उल्टा सीधा। महाराज मुझे तो यही पर्ची दी थी। तो बोला ये बताओ भैया, क्या उस समय तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था क्या जब तुमने सेठ जी को पैसे दिए? तो भक्तों उस भोला ने कहा, जज साहब उस समय सिवाय रघुनाथ जी के मेरे और सेठ जी के बीच में कोई नहीं था। अब जज साहब ने सोचा कोई रघुनाथ कोई व्यक्ति होगा, रघुनाथ कोई व्यक्ति होगा। सेठ जी को तो विश्वास हो गया कि ये गरीब आदमी जरूर लेकिन झूठ नहीं बोल रहा होगा। भक्तों अपने खर्चे पर जज साहब ने अगली तारीख दे दी पहले तो, और अपने खर्चे पर एक समन भेजा रघुनाथ जी के नाम। रघुनाथ जी कोर्ट में आना है अगली तारीख को। सेवक सैनिक लेकर के गया पूरे गांव में। भक्तों देव योग से एक भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं। रघुनाथ रघुनाथ लेकर ढूंढा समन को, लेकिन कोई नहीं मिला। सूचना मिली रघुनाथ तो कोई नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर है। वो सेवक गया रघुनाथ जी के मंदिर में, द्वार बजाया, पुजारी जी आए, रघुनाथ जी का मंदिर यही है क्या? यही है भैया, लो ये समन आया है कोर्ट से। अब पुजारी ने कही समन, अब इसने मंगाया भैया तो कोई बात नहीं, इसकी मर्जी यही जाने। समन को लिया, अंदर ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, हाथ जोड़ करके बोला, रघुनाथ जी आज से पहले भक्तों ने तुम्हारे लिए नाना प्रकार के वस्त्र भिजवाए होंगे, मुकुट भिजवाए होंगे, 56 भोग भिजवाए होंगे। आज समन पहली बार आया है। रघुनाथ जी आज वो भोला की लाज तुम्हारे हाथों में है, आज वो भोला की लाज तुम्हारे हाथों में है। शाम को भोला आया तो भैया बोला क्या हुआ, ऐसी समस्या हो गई, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है क्या? तुम्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि देखो कोर्ट से समन आ गया, तुम तो बिल्कुल निश्चिंत हो रहे हो। पता है भक्तों भोला क्या कहता है? पता है भोला ने क्या कहा? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब माथ तो किस बात की चिंता। बोला जब मेरे साथ रघुनाथ तो मैं चिंता क्यों करूं? चिंता करेगा तो वो करेगा। जब मेरा मस्तक और मैं अर्पण रघुनाथ जी के चरणों में हूं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है भोला वापस? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो दिन रात तो किस बात की चिंता। आपसे यही कहना है, दिन रात किस बात की चिंता कर रहे हो, है ना? किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता,
हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ नाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश ने पल में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास पर अपना। हुई बिरजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई देश पर कृपा दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ क्या कहते हैं सब मिलकर के हम उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। बोला भी यही कह रहा है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब वो रघुनाथ मेरे साथ है मैं चिंता क्यों करूं। भक्तों जब आपको बताया ना मैंने प्रसंग में, जब अम्बरीश जी महाराज को मारने के लिए कृत्य आए थे तब भी तो अम्बरीश जी ने यही कहा था। क्या कहा था अम्बरीश जी ने? हमें चिंता नहीं अपनी उन्हें चिंता हमारी है। हमारे अंग के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे अंग के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जब इसके चरणों में अपने मत्थे को रख दो ना तो सब चिंता इसकी है। इसलिए तो प्रथम दिवस से आपसे हम बारंबार कह रहे हैं डोंट वरी, डोंट वरी। इसलिए तो बार बार हरि हरि कह रहे हैं। भक्तों इधर समन आ गया, भोला जी महाराज ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। दीन दयाल सुनी जब ते तब से मन में कछु ऐसी बसी है। हे रू कहाँ और जाओ कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है।
तेरो ही आसरो एक मलो, नहीं प्रभु सो कोई और जैसे है। अब हे हो मुरारी पुकार कहूँ अब। हे रघुनाथ जी, अब यदि फैसला जो भी होगा ना, सजा मुझे मिली, इसमें हंसी मेरी नहीं होगी। अब हे हो मुरारी पुकार कहूँ अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मैंने तो मेरा सारा भाव तुझे दे दिया, यदि सजा मिलेगी ना मुझे, झूठा साबित मैं होऊंगा, हंसी मेरी नहीं तेरी होगी। तेरे भगत को तेरे होते हुए सजा मिल जाए। भोला कोर्ट में पहुंचा। जज साहब ने कहा भैया रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोला बताओ रघुनाथ कहाँ हैं? महाराज वो तो सब जगह रहते हैं, होंगे यहीं कहीं होंगे। सेवक को आज्ञा दी जज साहब ने, रघुनाथ जी को आवाज लगाओ। भक्तों, आज उस सेवक ने, सैनिक ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी सिर माथे धर धाये हैं। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये भाल, माथे पर रौली चंदन चारों चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। रघुनाथ जी को हाजिर किया। भैया आप जब ये भोला ने पैसे दिए सेठ जी को, जब आप वहीं थे? हाँ सेठ साहब मैं वहीं था। तो क्या सबूत है? जज साहब जो सेठ जी को तो यहीं रहने दो, एक सैनिक को घर भेजो। इनकी जो 3 अलमारियों में जो बीच वाली अलमारी है ना, उसमें 11 नंबर की बही के अंदर वो पर्ची आज भी रखी है जिसमें जमा किए थे सेठ जी ने पैसे। सैनिक को भेजा, उस बीच वाली अलमारी को खोला, 11 नंबर की बही को देखा तो पर्ची लेकर के जज साहब के पास आए। जज साहब को पर्ची दी। जज साहब ने भोला को तो बाइज्जत बरी कर दिया, सेठ जी को सजा दे दी। इधर जज साहब ने कहा ये अजीब केस आया है। भोला को अपने चैम्बर में बुलाया और भोला से पूछा, भोला बताइए ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? हमारा जहाँ हम रहते हैं वही रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? जज साहब जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं वहां हम रहते हैं। तो तुम दोनों कहाँ रहते हो? महाराज हम दोनों संग संग रहते हैं, हम दोनों साथ साथ ही रहते हैं। अरे भोला कुछ समझा नहीं। भोला ने कहा महाराज आप पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखो को समझाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो सही बताओ ना ये रघुनाथ जी कौन है, कहाँ रहते हैं? अरे जज साहब ये रघुनाथ जी वही है जिनका मंदिर है। जज साहब ने कहा इतने बड़े कोई सेठ जी तो लग नहीं रहे कि ये जिन्होंने मंदिर बनवाया होगा, ना ही कोई वहां के पुजारी लग रहे हैं कि पुजारी जी हों। फिर ये कौन है? आज भोला ने कहा जज साहब ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। जज साहब ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। जज साहब ने अपने सैनिक को बुलाया। सैनिक से पूछा भैया ये बता जिनको तुम समन देकर आए थे क्या ये रघुनाथ जी वही थे क्या? अब सेवक ने कहा महाराज जज साहब गलती हो गई, जिनको मैंने समन दिया था ना वो तो ये नहीं है। भक्तों आज जज साहब को भान हुआ कि ये रघुनाथ जी कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। आज जज साहब बैठे बैठे रोने लगे। आज जज साहब बैठे बैठे रोने लगे। सैनिक ने पूछा, सेवक ने पूछा जज साहब आप क्यों रो रहे हो? जज साहब कहते हैं शुक शारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। शुक नारद शारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो अरे
जज साहब अच्छी बात है, केवट के गवाह बनकर आए और वो दर्शन आपको दी, अच्छी बात है, तो इसलिए रो रहे हो क्या? वो आपको छोड़कर चले गए इसलिए रो रहे हो? नहीं भैया, वो तो भगवान ने एक पल दर्शन दिया, मेरा सौभाग्य है, वो चले गए, इस बात का रोना नहीं है। सुख दोखे हूँ दर्श दिए को भयो, दुख नाही जो तजे जाते रहे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे दर्शन दिया, और दुख इस बात का नहीं है कि वो चले गए। तो जज साहब, दुख किस बात का है? दुख इस बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज। तो किस बात का है? मैं जज बनकर के कुर्सी पर बैठा रहा, वो पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश खड़े होकर मुझे समझा रहे थे, इस बात का दुख है। भक्त उस समय जज साहब ने तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत चले गए वृंदावन के चरणों में। और एक बात बताऊं, आज तक वो जज साहब ने ना किसी मंदिर के बाहर से दर्शन करते, मंदिर के अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए? अरे जिन भगवान के सामने भगत खड़े होते हैं, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, वो भगवान मेरे सामने मुझे समझा रहे, उनसे मैं जिरह करने लगा, तो मैं उनको शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूं। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। उस शर्मिंदगी के कारण जज साहब आज तक उस किसी मंदिर के अंदर नहीं गए, केवल देहली से उनको प्रणाम करते, क्षमा याचना करते, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा करना। भक्तों, ये होते हैं भक्ति की चमत्कार। भाव से यदि याद करोगे ना इसको, ठाकुर जी को, वो आएंगे, भक्तों आएंगे। बोलो रघुनाथ जी महाराज की जय।